हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या बर्निंग फीट, जिसमें कि व्यक्ति की हथेली में या फिर पैर के तलवे के नीचे जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। साथ ही व्यक्ति को सुई चुभने जैसा महसूस होता है, तलवे में झुंझुनाहट होती है। तो यह क्यों होती है, क्या क्या इसके कारण रहते हैं, साथ ही इसके जो ट्रीटमेंट होती है उसमें कौन कौन सी कॉमनली दवा यूज की जाती है, साथ ही यदि हम इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके द्वारा क्या दवाइयाँ दी जाती है, उसे कैसे लेना होता है, कब तक लेना रहता है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की मेडिसिन पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को जल्द से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बर्निंग फीट के बारे में जान लेते हैं। जो हाथों में झुंझुनाहट होती है या फिर हाथ पैरों में जलन रहती है, तो ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। जब हमें बॉडी में किसी प्रकार की समस्या होती है या फिर कोई डिजीज हो जाती है, हमें कोई बीमारी होती है, तो उसके सिम्टम के तौर पर हमें हाथ पैरों में जलन या फिर झुंझुनाहट महसूस होती है। तो कुछ सामान्य कारण है, सामान्य समस्याएं हैं जिसकी वजह से बॉडी में यह सिम्टम नजर आते हैं। साथ ही कुछ डिजीज है, स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिस वजह से हमारे हाथों पैरों में जलन या फिर झुंझुनाहट महसूस होती है। तो सबसे पहले कुछ जो सामान्य कारण है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि व्यक्ति को यदि नर्व डैमेज हो जाती है, नसों में डैमेज आ जाती है, तो उस वजह से उन्हें हाथ पैरों में जलन यानी बर्निंग फीट सेंसेशन हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को यदि फोलेट डिफिशियंसी यानी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है, उस वक्त यह समस्या हो सकती है। साथ ही कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो जाती है, जैसे कि कोई पेन किलर ज्यादा ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जिसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से भी उन्हें हाथ पैरों में जलन या झुंझुनाहट महसूस हो सकती है। साथ ही कोई व्यक्ति यदि अल्कोहल ज्यादा ले रहा है तो उस वक्त भी उन्हें यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी B12 की कमी बॉडी में हो जाती है, तो उस वक्त भी उन्हें बर्निंग फीट सेंसेशन हो सकती है। इसके अलावा हैवी मेटल पॉइजनिंग यानी मरकरी या लेड की जो पॉइजनिंग होती है, यदि बॉडी में इस प्रकार की समस्या होती है तो फिर व्यक्ति को बर्निंग फीट देखने को मिलती है। इसी प्रकार से कुछ डिजीज होती है, कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि व्यक्ति को यदि डायबिटीज की समस्या होती है तो उन वक्त भी उन्हें या पैर हाथ में जलन और बर्निंग फीट सेंसेशन होती है। साथ ही हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या होती है या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स यानी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उन्हें उस वक्त भी यह समस्या हो सकती है। इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस की यदि व्यक्ति की समस्या होती है तो उस वक्त भी उन्हें यह बर्निंग फीट सेंसेशन, बर्निंग फीट जो समस्या होती है वो देखने को मिलती है। अब इसके कारणों को अच्छी तरह से जान लेने के बाद अब जान लेते हैं कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में जिसका उपयोग बर्निंग फीट को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो उसमें से पहली दवा है एमिट्रेप्टिलिन, दूसरी है प्रेगाबलिन, गाबापेंटिन, मिथाइल कोबालामिन। इसके अलावा फोलिक एसिड टैबलेट, साथ ही साथ कुछ और मल्टीविटामिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, डॉक्टर के पास जाने पर इन्हें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है यह इनके कारणों को देखते हुए दी जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, अलग अलग कारणों की वजह से हमारी बॉडी में यह सिम्टम्स देखने को मिलती है। जैसे कि यदि व्यक्ति को नर्व डैमेज हो जाती है यानी हाथ पैरों में जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में उन्हें यह ठीक करने के लिए प्रेगाबलिन 75 mg की टैबलेट या फिर गाबापेंटिन की टैबलेट दी जाती है, जिसे सुबह शाम लेना रहता है। साथ ही एक मल्टीविटामिन टैबलेट दी जाती है जिसे दिन भर में एक बार लेनी होती है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस वक्त उन्हें सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर एमिट्रेप्टिलिन की एक टैबलेट रात में लेने को लिए दी जाती है, और इसे लगभग 10 से 20 दिन तक लेने पर यह समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट्स की वजह से यानी कोई दवा लेने की वजह से व्यक्ति को साइड इफेक्ट्स हुई है, जिस वजह से उन्हें यह बर्निंग फीट की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले जिस दवा का वजह से साइड इफेक्ट्स हुई है उसका एक एंटीडोट दी जाती है। साथ ही उन्हें मिथाइल कोबालामिन 1500 mg की एक टैबलेट दी जाती है जिसे दिन भर में एक बार लेना होता है। साथ ही प्रेगाबलिन 75 mg की टैबलेट दी जाती है और इसे लगभग 20 से लगाकर 30 दिन तक लेने पर यह समस्या ठीक हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 की डिफिशियंसी से यदि व्यक्ति को यह समस्या हो रही है तो उन्हें मिथाइल कोबालामिन 1500 mg की एक टैबलेट दी जाती है। साथ ही प्रेगाबलिन 75 mg की एक टैबलेट दी जाती है और सपोर्टिव तौर पर एक मल्टीविटामिन टैबलेट भी दी जाती है, और इसे लगभग 1 महीने तक लेने पर यह समस्या ठीक हो जाती है। बॉडी में विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वो बॉडी में पूर्ति हो जाती है और बर्निंग फीट की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही यदि व्यक्ति को फोलेट डिफिशियंसी की समस्या हुई है, फोलेट जो होती है वो फोलिक एसिड का एक रूप होता है, यानी बॉडी में यदि फोलिक एसिड की कमी हो गई है जिस वजह से उन्हें यह बर्निंग फीट की समस्या हो रही है, तो उस वक्त उन्हें ठीक करने के लिए फोलिक एसिड की 5 mg की जो टैबलेट आती है उसे आपको सुबह शाम या फिर एक टाइम दिन भर में लेने के लिए दिया जाता है। साथ ही आपको एक मल्टीविटामिन टैबलेट सपोर्टिव के तौर पर
दी जाती है। यह तो रही इसके जो कारण होती है जिस वजह से यह समस्या होती है सामान्यतः, उसको देखते हुए यह ट्रीटमेंट दी जाती है। साथ ही इसके अलावा जो डिजीज होती है, जो बीमारियां होती है जिस वजह से यह समस्या होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हो गई, तो इसको ठीक करने के लिए इसकी जो डिजीज से रिलेटेड जो दवाइयां होती है वो दी जाती है। साथ ही उन्हें प्रेगावलिन टैबलेट और मल्टीविटामिन टैबलेट भी दी जाती है, जिसके बाद यह समस्या लगभग ठीक हो जाती है। तो ये तो हो गई सारी दवाइयों के बारे में जानकारी, कैसे लेना होता है, कब लेना होता है। तो इसके अलावा यदि आपको बहुत ही ज्यादा समस्या हो रही है, हाथ पैर में जलन ज्यादा हो रही है और घर में आप थोड़ा आराम पाना चाहते हैं, तो उस वक्त आप घर पे हाथ पैरों को ठंडे पानी में डुबो के रख सकते हैं या फिर भींगा हुआ कपड़ा ठंडा पानी का अपने हाथ पैरों में लपेट सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत आराम मिल जाती है, थोड़ा जलन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी पूरी डिटेल जानकारी दे दी है। वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए और इसी तरह की मेडिसिन जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।